प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम उत्पत्ति की किताब में उसके 37वें अध्याय को देखते हैं और उसके 4 पद को फिर से देखते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमसे बढ़कर यूसुफ से प्रेम करता है, इसलिए वो उससे बैर करने लगे। और तीसरी बात है कि उसके साथ वो ठीक से बात भी नहीं करते थे। जब आपके जीवन में इस प्रकार से बातें चल रही हों कि लोग आपसे बैर कर रहे हों, लोग आपसे नफरत कर रहे हों और आपसे ठीक से बात ना करें, और ये आपके परिवार के अंदर ऐसा हो रहा हो, तो याद रखिए इसके पीछे बहुत से कारण रहे होंगे जिसके कारण से आपसे ठीक से बात नहीं की जा रही है। मैंने बहुत से परिवारों के अंदर देखा है कि बहुत सी माता या पिता अपनी बेटी से और बेटे से बात नहीं करते हैं। कारण है उसका, आप इस कारण को समझ पाएंगे अगर मेरी पिछली वीडियो को आप देखते हैं, जो मैंने वीडियो आपको तैयार किया 1 से लेकर 3 पद तक तैयार की है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कई कारण होते हैं जिससे कि परिवार के लोग अपने ही जनों से प्यार करने नफरत करने लग जाते हैं प्यार के बदले में। जबकि हम प्यार की उम्मीद करते हैं, हम सहानुभूति की उम्मीद करते हैं कि सहानुभूति की जाए, या हमें प्यार मिले, या हमें स्नेह मिले, या हमारे साथ कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा होता है। इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं, बहुत से कारण होते हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जब यूसुफ के भाई लोग उसे बैर कर रहे थे और ठीक से उसे बात भी नहीं करते थे, तब प्रियो कारण मैंने पिछली वीडियो में बताए, लेकिन मैं अभी भी और भी कारणों को ढूंढकर आपके लिए लेकर आए हूँ। पहला, अगर हम यहाँ पर देखें 5 पद को, कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। पहले बैर करते थे और ठीक से बात नहीं करते थे। तीसरी और कारण बना लिया है यूसुफ ने अपने जीवन के अंदर भाइयों के प्रति, वो है द्वेष, और द्वेष करने लगे। मतलब है कि यूसुफ ने सोचा होगा कि मेरे भाई लोग मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे, मैं नहीं जानता, पर मैं आज अपना स्वप्न बताकर इनके साथ प्यार का बढ़ावा या इनके साथ प्रेम को बढ़ाना चाहता हूं, या मेरे साथ ही ठीक से बात करेंगे मेरा स्वप्न सुनकर। प्रियो, कई बार हम उन्हीं लोगों में अपने उन स्वप्नों को और अपने उन आने वाले भविष्य की बातों को, या हम अपने उस खुशी को बांटने की कोशिश करेंगे जो आपने देखा हो और जो आपके जीवन में चल रहा हो और जो आपके जीवन में अभी होने वाली हो। आप उन लोगों के बीच में जो आपसे नफरत कर रहे हो, जो आपको चाहते ना हो, जो आपसे ठीक से बात भी नहीं करना चाहते हो, उन्हीं को जाकर आप ये सब बातें बताना शुरू करेंगे। जैसा कि यूसुफ ने अपने भाइयों के पास जाकर इस तरीके की बात करना शुरू किया। उसने क्या कहा? मैंने एक स्वप्न देखा है। जबकि उसके भाई लोग उसे नफरत करते हैं, बैर करते हैं और उसे ठीक से बात नहीं करते, फिर भी उन्हीं लोगों के बीच में जाकर उन्हीं से भविष्य की बात बता रहा है, जिसने स्वप्न के रूप में देखी है, जो भविष्य में इसके साथ घटने वाली है और इन लोगों के साथ घटने वाली है। वो भविष्य की बातें इन्हें बता रहा है, हो सकता है ये सोचकर कि मेरे भाई लोग फिर से मुझे अच्छे से बात करना शुरू करेंगे और वो हो सकता है इसका अर्थ मुझे समझा देंगे। और यूसुफ कह सकते हैं कि भोला बनते हुए उनके साथ बात कर रहा है। उसके अंदर चालाकी तो नहीं देखी गई है, जैसे कि उसके पिता याकूब के अंदर चालाकियां थी और सारे भाइयों में चालाकी पाई गई है, जो झूठ पे झूठ बोला करते हैं, जो धोखा दिया करते हैं। लेकिन यूसुफ धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो इस बाइबल में केंद्र बिंदु बना है जो आगे इजराइल को बढ़ावा देगा, इजराइल को आगे कहते हैं कि आने वाले भविष्य की बातें बताएगा और इजराइल के प्राण बचाने में वो मदद करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा है कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। मैंने कहा है कि वो अच्छा सोचना चाह रहा था, वो अच्छा उम्मीद कर रहा था, लेकिन अच्छी उम्मीद के बदले में उसके भाई लोग द्वेष करने लगे। बड़े दुख की बात है कि आपने खुश होकर सारी बातें बताई, लेकिन वो बताई गई बातें आपके लिए ही बुराई बन गई, जैसे कि यूसुफ के लिए हो गया है। तो प्रियो, यहां लिखा है 6 पद, उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। वो आनंदित और खुश होकर उस स्वप्न को बता रहा है, मैंने एक स्वप्न देखा है, और खुश होकर और आनंदित होकर उससे कहता है कि उसे सुनो। देखो, हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया।
हम खेत में पूले बांध रहे हैं और मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया, उठकर सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों ओर से घेर लिया। तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों ओर से घेर लिया और उसे दंडवत किया। क्यों? वो आप सोचिए, खेत में सब काम कर रहे हैं, एक पूला जो यूसुफ का है वो सबके बीच में उठकर खड़ा हो गया है और इनके पूले उसके सामने खड़े होकर दंडवत कर रहे हैं, तो इनको कैसा लगेगा? पहली वो नफरत कर रहे हैं, पहली वो बैर कर रहे हैं, पहले ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, अब ये दूसरी बात उन्हें बता रहा है, स्वप्न के कहानी उन्हें बता रहा है कि मेरे पूले के सामने तुम्हारे पूले झुककर दंडवत कर रहे हैं। क्या ये इसे प्यार करेंगे? क्या भाई लोग इसके प्रति आनंदित और खुश हो जाएंगे? क्या भाई लोग इसकी सहायता कर पाएंगे? क्या इनकी नफरत कम हो जाएगी कि आने वाले दिनों का ये भावी राजा है, ये हमारे ऊपर राज्य करेगा तो हमें इसके अधीन रहना चाहिए? क्या ऐसा ये मान लेंगे या इसे ग्रहण कर लेंगे या इसे एक्सेप्ट कर लेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा करने वाले हैं, इसलिए वो उसे और भी द्वेष करने लगे। आगे हम 8 पद को पढ़ते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? सवाल कर दिया, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्योंकि ये दर्शन सुनते ही, यह स्वप्न सुनते ही इन लोगों को भनक पड़ गई है कि ये हमारे ऊपर राज्य करेगा। और उन्होंने कहा, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हमारे ऊपर प्रभुता करेगा? पहला राज्य करना, फिर दूसरा है प्रभुता करना। और यह यूसुफ को परमेश्वर दिखा रहा था और यूसुफ अपने भाइयों को बता रहा था, और ये बताई गई बात ही बुराई का कारण बन गई है। ये बताई हुई बातें ही मेरे प्रियो ईर्ष्या और द्वेष का कारण बन गई हैं। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से बहुत सी बातें हो जाती हैं जिसको हम आगे क्या होने वाला उसके बारे में नहीं जानते, पर परमेश्वर आपको अच्छा बता रहा होता है। हम अपने ही शत्रु को जाकर, अपने ही उन भाई बंधुओं को जाकर जो आपसे नफरत कर रहे हो, उनको जाकर बताना शुरू कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूसुफ ने किया है। आगे हम पढ़ते हैं प्रियो, और उसके बाद लिखा है, इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी ज्यादा बैर करने लगे। सबसे पहले हमने देखा था उसकी वो ठीक से बात नहीं करते थे, उससे बैर करते थे कपड़े के कारण, अंगरखे के कारण, रंग बिरंगे अंगरखा जो उसको सिलवाया गया था, दिया गया था, उसके कारण से। और उनकी शिकायत, उनकी चुगली अपने पिता को किया करता था। क्या वो चुगलखोर था? नहीं प्रियो, वो चाहता था कि मेरे भाई लोग बुराई ना करें, मेरे भाई लोग पिता को धोखा ना दे, इसलिए यूसुफ अपने पिता को ये सारी बातें बताया करता था। लेकिन पिता के मन में भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो भाइयों को धोखा दे और वो भाइयों के साथ उसकी मदद के लिए यूसुफ को ना भेजे, वो उसे भेजना चाह रहा था। और आपको पता है, जब हम आगे पढ़ेंगे कि यूसुफ को भाइयों का हालचाल और भेड़ बकरी का हालचाल पता करने के लिए भेजा गया, और वहीं पर कहानी बिगड़ी थी। आगे पढ़ेंगे प्रियो कि वो उससे और भी अधिक बैर करने लगे ये स्वप्न सुनने के कारण। तो ये भी कारण रहा है कि यूसुफ से वो चिढ़ने का, कि वो चिढ़ रहे थे और उससे प्यार ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। आइए हम आगे पढ़ते हैं 9 पद को, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा। ये दूसरा स्वप्न है जो वो भाइयों को बताने वाला है और पिता को बताने वाला है। और लिखा है, अपने भाइयों की से उसका भी वर्णन किया उसने। यहां मैं फिर से पढ़ूंगा, 9 पद है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है। उसे डर नहीं लग रहा था, वो उनके चेहरे को पढ़ नहीं पा रहा था, वो उनके अंदर जो क्रोध उत्पन्न हो रहा था दिन प्रतिदिन, उसके बारे में यूसुफ चिंतित नहीं था। यीशु को मालूम ही नहीं हो रहा था कि मेरे भाई लोगों को मैं जितना बता रहा हूं, जितना उनके से प्यार और मिलना जुलना और घुल मिल के रहना चाहता हूं, उतना वो मुझसे नफरत कर रहे हैं। और मेरे स्वप्न बताने से जो पहला मैंने बताया है, उसके कारण से वो मुझसे बैर कर रहे हैं। वो उनके चेहरे पर इस बात को देख ही नहीं पा रहा था। हम भी अपने जीवन में उन लोगों को कभी पहचान नहीं पाते हैं जो हमसे नफरत करते हैं, और वो हमारे सामने मीठे बने रहेंगे। हम अपनी सारी बातें उन्हें बताते रहेंगे और वो हमारी बातें ले जाकर किसी और को बताना शुरू कर देते हैं, और वो हमसे नफरत कर रहे होते, लेकिन हम उसके चेहरे को कभी पढ़ नहीं पाते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। उसने दर्शन को या स्वप्न को इस प्रकार से बताया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे प्रियो
11 भाइयों की बात कह दी है और सूर्य और चंद्रमा माता पिता की बात भी उसने कह दी है। अब भाई क्या नासमझ है, उन्हें पता नहीं है या उसके पिता को कुछ मालूम नहीं है कि जो यूसुफ बता रहा है, जो स्वप्न देख रहा है वो क्या है, उसे सब मालूम है। आइए हम आगे पढ़ते हैं, ये कहानी को बड़े दिलचस्प बना देते हैं प्रियो। ये वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि उसके पिताजी ने उसे डांटना शुरू कर दिया है। 10 पद है, इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है। पिता को भी गुस्सा आया और उसे डांट दिया, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है। क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे सामने भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? तेरे भाई, मैं और तेरी माता भूमि पर गिरकर तेरे सामने दंडवत करेंगे? क्या सचमुच ऐसा होगा? प्रियो, अब आप सोचिए, परमेश्वर यूसुफ को क्या दिखा रहा था और ये भाइयों को बता रहा था। भाई लोग इसके बारे में क्या सोच रहे थे और पिता क्या सोच रहा था, यहां पर हम देखते हैं। 11 पद है इस अध्याय का, 37 अध्याय का। उसके भाई उसे ढा करते थे, पहले बैर, फिर द्वेष, फिर नफरत, फिर बैर, फिर से डा करना और ठीक से बात ना करना। ये कारण रहे हैं यूसुफ की जिंदगी में। फिर से आगे पढ़ेंगे कि उसके भाई उसे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा, याद रखा, क्योंकि पिता जानता था कि ये सब बातें परमेश्वर दिखा रहा है और उसने इस बात को अपने मन में रखा। प्रियो, ये स्वप्न पूरे होंगे, कैसे होंगे, हम आने वाली कहानी में देख पाएंगे। मैं यहां पर यह आपको बताना चाहता हूं कि आपको बड़ी समझदारी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ बात करते हुए पहले व्यक्ति को, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको पहचानना होगा कि वो आपको बात सुनने के लिए क्या रिएक्शन देगा। उसे पहचानना होगा उसका रिएक्शन क्या है आपके प्रति, उसकी प्रतिक्रिया क्या है आपके प्रति जो आप उसे बता रहे हैं। अगर वो आपकी बातें सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो हो सकता है प्रियो वो आपसे सहमत ना हो या आपकी बातों से सहमत ना हो। तो प्रियो, आप सावधान हो जाएं, ऐसे लोगों से सावधान रहें जिनसे आप बातें कर रहे हैं। कल को वही व्यक्ति आपसे नफरत करेंगे, वही व्यक्ति आपकी बात को उछालेंगे, वही व्यक्ति आपके दुश्मन बन जाएंगे, वही व्यक्ति आपके परिवार और आपके घराने के लोगों को परेशान करना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको सतर्क होना पड़ेगा, आपको अपनी प्रतिक्रिया करते हुए सावधान रहना होगा कि मैं किससे बातें कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं, मनुष्य से कम परमेश्वर से ज्यादा बात कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया परमेश्वर को बताइए। और जब इस प्रकार के आप स्वप्न और दर्शन देखते हैं तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता जो तू मुझे दिखा रहा है, पर जब तू इसे पूरा करेगा तो परमेश्वर मैं तेरी ओर से तुझे धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा इन बातों के लिए कि आपने ये बात मुझ पर प्रकट की है। तो प्रियो, यीशु की कहानी में जब आगे पढ़ेंगे, बहुत सी बातें मिस्र के प्रति और संसार के प्रति, जगत के प्रति यूसुफ के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की है और उन कैदियों की बातें यूसुफ के ऊपर प्रकट की हैं। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यूसुफ और दानियल के जीवन में परमेश्वर ने प्रकट की और उन्होंने आगे उनको बताया है और उनका प्रभाव पड़ा है और उन्हें प्रभावशाली माना गया है। तो प्रियो, आप ऐसे व्यक्तियों के साथ बात करके अपने प्रभाव को खो देंगे, जैसे कि यहाँ पर यूसुफ का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पिता तो तैयार था उस बात को सुनने के लिए, पिता ने तो अपने मन में उन बातों को रखा कि जब ये पूरी होंगी तब मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा और मैं फिर उस बात को याद और स्मरण करूंगा, ये बातें पूरी होंगी। लेकिन भाई लोग इस स्वप्न का अर्थ को मिटाना चाहते हैं, उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं और उससे सहमत नहीं है कि ये सचमुच में हमारे ऊपर राज्य करे या फिर प्रभुता करे। ये इसके भाई लोग नहीं चाहेंगे। तो उसने 11 तारों को झुकते हुए देखा है, सूर्य और चंद्रमा को अपने सामने दंडवत करते हुए पहले से देख लिया है। लेकिन इसके पीछे प्रियो बहुत से कारण हैं और बहुत सी दुखों का सामना और परेशानियों का सामना यूसुफ को करना होगा। ये अचानक से ही उसके सामने दंडवत करने वाले नहीं हैं और ये से नामो निशान इसका मिटाने के लिए तैयार हो जाएंगे और इसे बर्बाद करने के लिए और इसे खत्म करने के लिए ये योजना बनाना शुरू कर दे। क्योंकि जहां नफरत है, एक दिन ये नफरत बड़ी हो जाती है और ये आत्म हत्या या हत्या का रूप ले लेती है, ये गुनाह का रूप ले लेती है, एक बड़े पाप का रूप लेती है, जिससे आप ईर्ष्या, बैर और नफरत और द्वेष रखते हैं, उसके साथ ये बड़ा काम कर जाती है या बड़े
पाप का रूप ले लेती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं तो प्रियो, आप कभी भी किसी से नफरत ना करें, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमने प्रेम को जाना है, और प्रेम ही है जो सब बातों को ढांप देता है, सब पापों को ढांप देता है। प्रेम ही है जो हम एक दूसरे से मिलने का कारण बनाता है। जैसे कि हम याकूब की तैयारी को देखते हैं भाई से मिलने के लिए, कि उसने किस प्रकार से भेंट को तैयार किया और भेंटों में बहुत कुछ रखा और अपने भाई से मिलने के लिए तैयार हुआ, वरना वो डर रहा था। एक भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। वैसे ही प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की बातें जल्दबाजी में ना करें, जिसके कारण से आपके लिए वही जिनसे आप बता रहे हैं वही आपके लिए नफरत का कारण बन जाए। तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं आपसे यही कहूंगा, इसका मोरल है कि प्रियो, हमें जल्दबाजी में कोई भी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, और आपको उसके चेहरे को ताड़ देना चाहिए, पहले से पहचानना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं क्या ये मेरी बात से सहमत है। अगर वो आपकी बात से सहमत नहीं है तो प्रियो आप चुप रहें और परमेश्वर से बात कहें, और परमेश्वर आपकी इन बातों में मदद करेगा। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ, नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह।